ये मेरी गाड़ी को क्या हो गया, कैसे रोड पे गिरी है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो हमें बाहर कुछ काम था, तो सबसे पहले हमारा टूर हुआ हीरा बेकरी का। यहाँ पे इतने ज़्यादा सामान रखे हुए थे, खाने पीने के, केक थे, बेकरी के आइटम थे। ज़ाहिर सी बात है, केक भी बेकरी में ही आता है। और चॉकलेट थी, आइसक्रीम थी, चिप्स थे। मेन क्या है, मुझे यहाँ की सजावट, किसी भी दुकान की सजावट बहुत ज़्यादा पसंद आती है कि क्योंकि एक मैनेजमेंट किसी भी बिज़नेस को मुझे बहुत अच्छा लगता है। या फिर केक्स मैं देख रही थी, यहाँ पे बन्स है, लावा केक है, चोको लावा केक है। इसके अलावा आइसिंग वाली केक रखी है। आइसिंग ना ज़्यादा क्रीमी क्रीमी और एकदम चिपचिपी नहीं रहती है। और ये रोल्स थे, बहुत ज़्यादा अच्छे आइटम थे। आधे के तो ना मुझे पूछना पड़ रहा था क्या है, हमने नॉर्मली देखी है ये सारी चीज़ें, लेकिन इनने क्या नाम दिए इनको बना के, इसलिए पूछना था। फिर मैंने सामान लिया तो मैंने डायरी देखना शुरू कर दिया, क्योंकि डायरी में मैं लिख के लाई थी इसके क्या सामान चाहिए। फिर निकल ही रही थी तो मुझे लग गई भूख, तो मैंने बोला कि मुझे वो खाना है। तो बोले चल खिलाता। मैं बोला नहीं, मुझे एक पर्टिकुलर जगह की वो खाना है। तो वो चिल्लाने लगी कि जिस रास्ते से आए तो वहाँ क्यों नहीं बोली, क्योंकि बीच में ही वो रास्ते में वो पोहा हाउस का शॉप पड़ रहा था। तो मुझे देखा था अक्सर आते जाते, तो मुझे यहीं का खाना था। तो इन्हें लेके गए वहाँ पे। इन्हें नहीं खाए। यहाँ पे पोहे के अलावा कई सारी वैरायटी थी, समोसा है और कचौड़ी है, चाय वगैरह थे। पर मैंने पोहा टेस्ट करना था, मैंने खाया। पर ठीक है, पोहा अच्छा ही है। बाद में फिर कभी और टेस्ट करेंगे, फिर बताएंगे। तो फिर हम पहुँच गए हैं फैब्रिकेशन की दुकान पर। गैस वेल्डिंग कराना था हमको हमारी गाड़ी पे। तो सब, मेरे पति वेल्डर है, फिर भी मेरे पति को उनका काम जो है वेल्डिंग का, वो अलग काम है। वेल्ड फैब्रिकेशन भी अलग अलग फील्ड रहती है बाबा। तो मेन क्या था, मुझे अपनी गाड़ी के साइलेंसर को गैस वेल्डिंग कराना था। तो गाड़ी ख़राब आवाज़ कर रही थी, थोड़ी प्रॉब्लम कर रही थी। तो हम आ गए थे, पता नहीं कौन सा तालाब है, देख लो। कुछ तो तालाब है यहाँ पे, और नाम भूल गई। ये गति अब तो कितने बार आएगी, पर इधर पड़ा हुआ है। हम फ़ोन लगा रहे थे दुकान वाले अंकल को, तो वो अंकल उठा ही नहीं रहे थे फ़ोन, यही चले आ रहे थे। तो अंकल को हमने पूछा, ये कुर्सी ना मुझे बचपन की याद दिलाती है। और फिर इन्हें बोला कि सामान तो पकड़ ले, कम से कम की वीडियो ही बनाती रहेगी। तो मैंने सामान ले लिया। उसके बाद मेरी गाड़ी को अंकल ये पलटाना चालू किया। मैं बोली ये पकड़े और पलटाना चालू किए, मतलब उनको सुधारना था। तो वही वो बता रहे थे, बात भी करते जा रहे थे ये साथ में इनसे कि आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। तो बोलते कि घर पे था नया नंबर, हम उठाते नहीं है। तो मैंने बोला अंकल आप तो मतलब बिज़नेस लाइन में है, तो कम से कम ज़ाहिर सी बात है कस्टमर ही फ़ोन करेगा, फिर नंबर काहे के लिए दिए हैं। तो हम वहाँ पे 10-15 मिनट तक खड़े रहे। उसके बाद अंकल आए। उसके बाद अंकल ने काम चालू किया। पहले पूछा कि क्या-क्या काम लगे, मतलब क्या-क्या काम पड़ेगा इसमें और कितना पैसा लगेगा। तो मेरी गाड़ी ऐसे दिखती नहीं जैसे। अंकल ने बोले 280 में काम हो जाएगा। मैंने चलो ठीक है बाबा, 300 ले रहे हैं अंकल, ठीक है कोई बात नहीं। फिर इन्होंने काम कराना चालू किया। उसने उन्हें बोला कि इतना ज़्यादा थोड़ा-सा मतलब ज़्यादा खराबी है इसमें भी, तो अच्छे से काम करके दे देता हूँ। तो काटना-पीटना मैंने क्या था, मैंने रस्सी से बांध के रखा था इसको। तो अंकल निकालते जा रहे थे इसको। फिर उसके बाद अंकल ने इनको बोला कि चलो साइलेंसर पकड़ो, ये करो वो करो, मदद लेने लगे। वैसे भी पता है दुकान में अकेला इंसान रहने का काम मुश्किल से होता है, क्योंकि कई सारे बड़े काम रहते हैं जो अकेले नहीं होते। और वैसे भी अंकल बोले मैं अकेला हूँ, हेल्पर नहीं रख सकता, क्योंकि दुकान छोटी सी, कहाँ लड़के करूँगा और कहाँ वो करूँगा ये सारी चीज़ें। तो ये बतियाने लगे बैठ के। और मैं देख रही थी कैसे वेल्डिंग करते। गैस वेल्डिंग इसको बोलते हैं। और मेरे हस्बैंड जो करते हैं वो दूसरा वाला वेल्डिंग रहता है। मेन काम क्या, मेरे पति भी वेल्डर है। तो भैया जीनियस, हाँ जीनियस ही बोलना चाहिए। मतलब टैलेंटेड है ये बहुत ज़्यादा ही, कि हर एक काम अच्छे से कर लेते। तो मैं इनको चिल्ला रही थी इतने दिन से कि यार तुम इतना मेरी गाड़ी पे ध्यान नहीं दे रही है, नहीं कर रहे हो। तो वो बोले कि हर एक आदमी का अलग-अलग, हर एक काम के लिए अलग-अलग आदमी होता है। मेरे पर्टिकुलर काम में तो मैं तेरी गाड़ी पे वेल्डिंग नहीं कर सकती, मेरे वेल्डर तो तुम भी हो। तो ये बोले तू चलना, मैं तेरे को दिखाता हूँ। बोले कौन सा वेल्डर हूँ मैं, और जो तेरी गाड़ी में वेल्डिंग होने वाली कौन सी वेल्डिंग है। तो अंकल ने कॉपर वायर्स, मतलब कॉपर जो भी रहता है उससे वेल्डिंग की। तो ये अंकल ने अपना डब्बा पलट दिए थे, कुछ स्क्रू ढूंढ रहे थे तो मिल नहीं रहा था, ये पकड़ के बैठे ही थे। फिर इनने लगाना चालू किया। उसके बीच में एक और ग्राहक आया। तो अंकल बोले भैया अभी तो हो नहीं सकता है ये चीज़, ये तो वो चले गए निकल के।
अपने रास्ते। फिर इन्हें बोले चलो ठीक है, गाड़ी तो ठीक है। मैं भी खुश हो गई क्योंकि मैं गाड़ी ना बुलेट की जैसा आवाज़ करती फट 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 फट। तो मैंने सोचा कि अब गाड़ी आवाज़ नहीं करेगी, अब गाड़ी एक किक में चालू हो जाती है। सेल्फ उठा नहीं रही थी उस समय वो। तो ये बोले अब गाड़ी बंदिश हो गई क्या? तो फिर किक मारे 2-3 बार, तो तब जाके गाड़ी चालू हुई। मैं बोली क्या हो गया? फिर इन्हें देखी तो बोली गाड़ी की आवाज़ ठीक नहीं हो रही थी। तो वो अंकल ने इनको एक नट लेने के लिए भेजे और अंकल बोले कि यहाँ पे थोड़ी दूर पे चले जाओ। तो इन्हें अपनी कमर कस लिए जाने के लिए। तब तक अंकल अपना काम कर रहे थे और मैं इनका इंतज़ार कर रही थी बैठ के और रोड का आनंद ले रही थी। रोड में क्या आनंद आता है वैसे भी। तो जैसे तैसे अंकल ने गाड़ी ठीक किए। तो अभी इन्हें बोले कि हो जाएगा, कुछ और काम बाकी है, उसके बाद अपने आप ठीक हो जाएगी गाड़ी। तो वो काम करने के बाद ही ठीक होगी। तो ये भूखे प्यासे थे, वो निकल पड़े अपने घर के लिए। तो उन्हें बोले कि तू खा ली है तो मेरे को तो कुछ पिला दे। मैं बोली चलो ठीक है। तो इनको सोडा दिखा, तो सोडा दिखा इनको तो घर के पास ही था। तो मैं फ्लेवर देखते जा रही थी, यहाँ पे रुके तो देखते फ्लेवर पूछते जा रही थी। देखे पेट्रोल, ये क्या हो गया? तो फिर जैसे जैसे बात में तो बात में पता चला भैया भी हमारे घर के आसपास ही रहते। तो हमने भी इनको बताया कि हमारी दुकान है, वहाँ पे आके आप अपना ये ठेला लगा सकते हो, अच्छा चलेगा घर की। तो वो भैया बोले ठीक है, मैं देखता हूँ आऊँगा। जो भी है उनकी बातें चल रही थी। और अब मैंने बोला ना कि मैं किसी भी चीज़ का, किसी भी बिज़नेस का एक तरीका देखती हूँ कि कौन कैसे करता है। ऐसा नहीं कि मेरे को सब बिज़नेस करके बैठना है। तो इस आदमी को ठंडक मिल गई, ठंडा पी के उसके बाद हम घर गए। हमको शाम के 4 से 5 बज गए थे। हाँ 4 साढ़े 4 अब तो बच ही गए थे। तो देखिए तो बच्चे बाहर खेल रहे थे, बेर तोड़ रहे थे। तो ये ठंडा उठा के गए और मेरे बच्चों की दोस्त मतलब साथ में खेलने वाली लड़की भी नाचते जा रही थी कि अब इनको पड़ेगी। मेरे को आ रहा था इसके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा। बोली अरे ऐसे कैसे तुम खुश होते जा रही है? तो इतने पकड़ के सबको चिल्लाए हैं। और जैसे कैसे एक किसान अपने घर की मुर्गियों को पकड़ के लाता है कि कहाँ है देखता, वैसे ही पकड़ के इकट्ठा करके ला रहे थे। मुझे अच्छा लगा देख के, इनको बहुत चिल्ला रहे थे, डांट पड़े थे। तो ऐसा गया मेरा दिन। अब क्या बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले ब्लॉग में, बाय बाय।